सोचिए, एक ऐसा गांव जहां की खौफनाक कहानियां सिर्फ कहानियां न होकर एक खूनी हकीकत हों। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बीरमपुर के 4 सदी पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसी डरावनी यात्रा है जो सदियों पुराने श्राप से शुरू होकर आज के आधुनिक दौर तक पहुंचती है। जरा ध्यान से सुनिए, बम बम बश बम बम बश। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल 400 साल पहले बीरमपुर के घने अंधेरे जंगलों में गूंजने वाला ये मंत्र महज कोई आवाज नहीं थी। ये मौत का वो साक्षात पैगाम था जिसने उस समय के सबसे साहसी लोगों के दिलों में भी खौफ भर दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, निशिर-मोलो का खौफ। अब देखिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा टाइम जंप है। एक तरफ 400 साल पुराना बीरपुर है जहां मदन नाम का शख्स अचानक गायब हो जाता है, और दूसरी तरफ आज के समय की दिल्ली है जहां हमारी कहानी की मुख्य किरदार मेघना की एक आम सी सुबह होती है। मतलब सदियों पुराने इस श्राप का सीधा कनेक्शन आज के दौर से जोड़ रहा है। अब ये निशिर-मोलो आखिर हैं क्या? तो सुनिए, इस पुराने श्राप के नियम एकदम पक्के और अटल थी। निशिर-मोलो 4 बेहद भयानक आकृतियां हैं जो शनिवार की रात एक ताबूत लेकर निकलती हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर गलती से भी किसी की नजर उनसे मिल गई तो बस खेल खत्म, तुरंत और निश्चित मौत। बचने का कोई रास्ता नहीं था। और यकीन मानिए, ये कोई बच्चों को डराने वाली कोरी कल्पना नहीं थी। मदन ने अपने ही पिता की चेतावनी को हल्के में लिया, और नतीजा, अगली सुबह एक बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिली। उसकी आंखों में वो भयानक खौफ जमा हुआ था जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए बता दिया कि रात में बाहर निकलने का असली अंजाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मेघना का रहस्यमयी सपना। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। हमारी मेन लीड मेघना को लगातार कुछ बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं। क्या दिखता है उसे? एक बहुत ही पुराना, कोहरे से भरा हुआ घना जंगल, एक विशालकाय डरावना पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है, और एक बहुत बड़ा पेड़ जिससे कोई रहस्यमयी हरा लिक्विड टपक रहा है। ये सारे सपने चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि उसका उस बीरपुर के इतिहास से कोई न कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में काफी अजीब है। एक तरफ वो रातों में अपने सपनों में एक खौफनाक जंगल में जान बचाने के लिए भाग रही है, और दूसरी तरफ असल जिंदगी में वो दिल्ली की एक मॉडर्न लैब में अपनी जॉब के लिए लेट हो रही है। एक आम रिसर्चर की जिंदगी और उसके भयानक सपने एकदम अलग दुनियाएं हैं जो अब आपस में बुरी तरह टकराने वाली हैं। यहीं से शुरू होता है भाग 3, मृत्युंजय अमृत की खोज। कहा जाता है कि जब विज्ञान जवाब नहीं दे पाता तो हमें मिथकों की ओर देखना पड़ता है। मेघना और उसकी कोवर्कर इशिता लैब के लिए एक नए एंटीडोट की तलाश कर रही होती हैं। तभी इशिता को लोक कथाओं की एक पुरानी किताब में मृत्युंजय अमृत के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसा हरा पौराणिक तरल पदार्थ है जो पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। एक साइंटिफिक खोज अब एक रहस्यमयी मोड़ ले रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब मेघना उस पुरानी किताब के पन्ने पलटती है। लिटरली किताब में दर्शाया गया वो पेड़ बिल्कुल वही पेड़ था जो रोज रात उसके सपनों में आता था। जाहिर है विज्ञान पर भरोसा करने वाली मेघना के लिए ये सुन कर देने वाला मोमेंट था। वो बिना कोई समय बर्बाद किए अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा बीरमपुर के लिए निकल पड़ती है। और इसके बाद आता है भाग 4, बीरपुर गांव में प्रवेश। अब देखिए, यहाँ एक गजब की विडंबना है। शहर की ये लड़कियां गांव वालों के सामने बहाना बनाती हैं कि वो 5 स्थानीय गांवों पर साइंटिफिक रिसर्च करने आई हैं। लेकिन असलियत क्या थी? वो एक ऐसे गांव में विज्ञान का तर्क दे रही थीं जो पूरी तरह से सदियों पुराने अंधविश्वासों, श्राप और आने वाली भयानक तबाही के साये में जी रहा था। और गांव में उनके कदम रखते ही मानो जैसे कुदरत ने अलार्म बजा दिया हो। एकदम साफ आसमान में अचानक भयानक धूल भरी आंधी आ जाती है। गांव के मुखिया और पुजारी के मंदिर के दीपक रहस्यमय तरीके से एक साथ बुझ जाते हैं। पुजारी को आसमान में किसी बुरी शक्ति का एहसास होने लगता है। मतलब ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साफ अपशकुन थे कि वहां मौजूद अदृश्य शक्तियां इनके आने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के चरम पर। भाग 5, राजमहल और खौफनाक अंत। गांव में उन्हें मुखिया का बेटा अनुज मिलता है जो उन्हें राजा सूरजभान के 400 साल पुराने खंडर राजमहल के बारे में बताता है।
बस फिर क्या था, वो जो मृत्युंजय अमृत की तलाश थी वो तो जैसे पीछे छूट जाती है, और अब लड़कियों का पूरा फोकस इस वीरान महल के काले रहस्यों को सामने लाने पर शिफ्ट हो जाता है। अब जरा उनका प्लान सुनिए। आधी रात का इंतजार करना, जब पूरा गांव सो रहा हो, फिर अनुज के साथ छुपकर निकलना और एक खिड़की से उस सील बंद महल के अंदर घुसना। क्या आपको कुछ याद आया? जी हाँ, ये बिल्कुल वही जानलेवा गलती है जो मदन ने 400 साल पहले की थी। इतिहास लिटरली खुद को एक खतरनाक तरीके से दोहरा रहा था। जैसे ही वो उस घुप अंधेरे खंडहर में कदम रखती हैं, मेघना को एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आती है। उसे वहाँ की एक एक चीज़ बहुत जानी पहचानी लगती है। पहले से देखी हुई चीज़ों का ये मजबूत एहसास इस बात का पक्का सबूत था कि मेघना का बीरपुर से कनेक्शन सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि शायद ये समय की सीमाओं के भी बहुत पार है। और तभी बम बम बश, बम बम बश, एकदम सन्नाटे को चीरते हुए वही खौफनाक प्राचीन मंत्र फिर से गूंज उठता है। सोए हुए गांव वालों की नींद उड़ जाती है, हताश पुजारी दहशत में आ जाता है। वो निशिर-मोलो जो सदियों से शांत थे, वो अब पूरी तरह से जाग चुके थे। इसके बाद जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ घने जंगल में निशिर मोलो जुआ खेलने वाले संपत और कप्ता को घेर लेते हैं। वो रहस्यमयी ताबूत चरमराकर खुलता है और एक ऐसी भयानक चीख निकलती है जो पूरे गांव को दहला देती है। और बिल्कुल उसी सेकंड दूसरी तरफ राजमहल के अंदर एक भारी भरकम दरवाजा जोर से खुलता है। ये कोई संयोग नहीं था दोस्तों, ये उस सदियों पुराने जानलेवा श्राप का आज के समय से एक सीधा और हिंसक टकराव था। अब सोचिए, ये मिशिर मोलो आखिर है कौन? उस मृत्युंजय अमृत के भीतर ऐसा क्या राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस पूरी खौफनाक दास्तान से असली संबंध क्या है? ये सारे बड़े और अनसुलझे रहस्य हमें बताते हैं कि बीरमपुर के इस अंधेरे खेल की असली गहराई को मापना तो बस अभी शुरू ही हुआ है। क्या विज्ञान इन सदियों पुरानी रहस्यमयी शक्तियों के सामने टिक पाएगा? आपको क्या लगता है?